अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल फ़िट एंड फाइन हूँ और गलत टाइम पे 2 बजे नूडल्स खा के बैठ गई हूँ। पता है कि मुझे सहरी करनी है और रोज़ा रखना है। ये व्लॉग आप लोग देखेंगे 10 मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह ताला। 9-10 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे। बस अल्लाह ताला हमारा रोज़ा कबूल करे, हमारी इबादत कबूल फरमाए और जो है ना वो हमारी तौबा कबूल करे। बाकी अब मैंने 2 बजे नूडल्स खा लिए। मुझे नहीं पता मैं सहरी करूँगी या नहीं करूँगी, तो समझ नहीं आ रही। मुझे था कि सहरी करके नमाज़ पढ़ के सो जाती। अब थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है, दिल कर रहा है सो जाऊँ, बस नमाज़ पढ़ के फिर दोबारा सो जाऊँ, नमाज़ के अलार्म पे उठूँ। और ये सोच रही हूँ कि रोज़ा बहुत लंबा होगा, सहरी कर लेनी चाहिए। अब जगह नहीं बची पेट में, तो अब सोच रही हूँ ऐसा क्या करूँ जो जगह बन जाए और सहरी भी कर लूँ। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी जो नूडल्स बनाए ना, किचन में बड़ा खलारा मचा हुआ है। पहले तो मैं वो उठाऊँ जाके। टाइम आप लोग देखें, 9:10 हो रहे हैं। घर में सब लोग सो रहे हैं इस वक्त। घर में जो है ना इस वक्त सब लोग सो रहे हैं। अम्मी ने रोज़ा रखना था, लेकिन अम्मी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई, तो अम्मी कह रही हैं कि कल इंशाल्लाह ताला वो रख लेंगी, आज वो नहीं रख रही। तो मैंने आज भी रखना है, मैंने और अम्मी नहीं रखना था। अब जो है वो सब लोग सो रहे, तो मैं किचन में आ गई दोबारा। जो मैंने नूडल्स का खिलारा मचाया था, बनाए थे, और कुछ बर्तन थे वॉश करने वाले, वो वॉश कर लेते हैं और सोचते हैं कि जागें कैसे, क्योंकि नींद आ रही है। मोबाइल में कुछ देखने को है नहीं, कुछ दिल भी नहीं कर रहा देखने का। तो किचन में आ गए, कुछ करते हैं। तो अब जल्दी से ये बर्तन वॉश करते हैं। अच्छा जी, तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने रोज़ा रख के सोना था और मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास ना बेसन रखा हुआ था, मैंने कहा क्यों ना जो है वो दही बड़े बना लिए जाते हैं। तो बस मैंने इसमें बेसन डाला और पानी डाला, और मसाले जो है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला और हल्दी जो है वो ऐड की थी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको रख देंगे 20 मिनट के लिए। उसके अलावा ना कल हम लोगों ने कबाब का मसाला बनाया था, तो उसकी टिक्कियाँ बना के रखनी थी। थोड़ी आज बना लेंगे, थोड़ी कल बना के जो है वो रख लेंगे। तो बस मैंने कहा अब रखी तो हुई है, कल बनानी है, तो बेहतर है कि मैं अभी जो है वो बना लेती हूँ। 1 प्लेट मैंने बना ली थी, 1 प्लेट और मैं बना के रख लूँगी, बाकी थोड़ा सा रह जाएगा तो वो फिर यूज़ हो जाएगा। और बस उसके बाद 20 मिनट तक मैंने वो मसाला रखा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो दही बड़े बना रही हूँ। अच्छा, ये जो है ना मुझसे थोड़े से पतले बन गए, कुछ पतले बन गए, कुछ जो है वो मोटे बन गए। अच्छा, वो रमज़ान में ना रूटीन सेट हो जाती है। ये देखें, कुछ जो है वो सही बने और कुछ जो है ना वो पतले बन गए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इफ़्तार तो मैंने करनी है, पता नहीं घर में किसी और ने खाने भी या नहीं, क्योंकि मुझे क्रेविंग हो रही थी कि मैं इफ़्तार में जो है खाऊँ। अब बस इसको पानी में जो है वो मैं डिप करूँगी, और उसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रही थी कि और क्या बनाऊँ। अच्छा, ये भी बना ली, फिर भी मेरा टाइम नहीं गुजर रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ और जो है वो बनाऊँ। फिर मैंने जो है वो दही बड़े बनाए, पानी में डिप किए। अब मैं इसको ज़िप्लॉक बैग में जो है वो डाल के रख दूँगी, और फिर इफ़्तार के टाइम जो है मैं इसको बना लूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था दही बड़े खाने का। तो बस फिर मैंने बना ली। उसके बाद फिर कुछ था नहीं करने को, तो मैं फिर जाके सो गई। थोड़ी देर मेरी आँख लगी और अब तकरीबन 4:30 हो रहे हैं, अज़ानें जो है वो होने वाली हैं। तो मुझे कुछ खाने का दिल भी नहीं चाह रहा था, उठ के तो फ़ौरन खाने का चाहता ही नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया कि दही ले ली। मैंने कहा कि चलो दही ले लेती हूँ, स्टमक भी जो है वो सेट रहेगा, और ना दही ठंडा भी होता है। तो बस मैंने यहाँ पे फिर जो है वो 1 बाउल दही का ले लिया, और मैंने अपना रोज़ा रख लिया। और अभी यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ूँगी। ऑलमोस्ट 4:45 हो रहे हैं, वसीम और ज़ारा दोनों सो रहे हैं, तो मैं भी बस नमाज़ पढ़ के जो है वो सो जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। फिर जो है वो सुबह इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो जी, ये है असर का टाइम। ज़ोहर के टाइम जो है वो मैं तकरीबन उठी थी, और फिर मैंने उठ के अपने काम वगैरह किए। असर का टाइम है, नमाज़ पढ़ी, अगेन कुछ काम थे करने वाले वो किए। उसके बाद स्विमिंग पूल में ज़ारा का स्विमिंग टाइम होता है इस टाइम, तो ज़ारा को जो है वो मैं फ़्रेश करवाऊँगी। एक आधा घंटा ये स्विमिंग पूल में जो है वो खेलती है, बस इसको मैंने फ़्रेश वगैरह करवाया। कज़न आ गए थे इसके, ये उनके साथ खेल रही थी, और आज ये मैंने इसका बैग निकाला तो इसमें से थोड़े से न्यू टॉयज़ निकले, तो ये बहुत ज़्यादा खुश थी। पुराने टॉयज़ को तो आज ये देख ही नहीं रही थी। अच्छा, फिर बीच में जो है वो मैं पानी बना रही थी, शरबत, तो ज़ारा का डायपर चेंज करना था, फिर चली गई। अच्छा, ये भी बताना ज़रूरी है देखें कि मैंने जो है ना वो शरबत बनाना शुरू किया था, तो फिर दोबारा बच्चों को देखना पड़ा। अच्छा, मेरा ना आज अभी फ्रूट चाट खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने बाज़ार से ही जो है ना वो फ्रूट चाट मंगवा ली, और ये मेरी फ्रेंड के घर से जो है वो चावल आए थे। और जो है ना वो अभी मेरा दही बड़े खाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने चावल देख लिए थे। बस ऐसा ही होता है। मैंने कहा वो मैं कल वाली इफ्तार में खा लूँगी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि
चावल खाने का ना, और साथ में फ्रूट चाट खाने का। उसके अलावा ये आप नुकसान देख सकते हैं। बस अभी कमरे से बाहर जाती हूँ तो ज़्यादा नुकसान शुरू। उसके अलावा भी मैं सूर्य क्लास पढ़ूँगी, आप लोग जो है वो दोनों दिन में पढ़ सकते हैं 1000 ऑफ टाइम। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई और इफ्तियार की तैयारी जो है शुरू कर दी। उसके अलावा आज का रोज़ा भी जो है वो काफ़ी लंबा हो गया। अब पता चल रहा है कि प्रॉपर रोज़ा रखा है। जो हम लोगों ने रमज़ान में रोज़े रखे थे वो काफ़ी ठंडे थे और रोज़े छोटे थे, और बस इस तरह फिर इफ्तार का टाइम हो गया। और इस पानी के गिलास को देख के लिटरली मुझे वो करबला की सारी याद आ रही थी कि जब पानी बंद कर दिया होगा तो उन पे क्या बीत रही होगी, हलक कितने सूख रहे होंगे। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें पानी दिया है, हमें जो है वो हर चीज़ दी है। जो भी आपके पास है ना उस पे अल्लाह ताला का शुक्र करेंगे। पानी पी के लिटरली मुझे इतना सुकून मिला। इतनी चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था जितना मुझे ये ठंडा पानी अच्छा लग रहा था। और इस तरह इंसान को कदर होती है। जब मेरे पास मैं रोज़ा था, पूरा दिन हम पानी नहीं पी सकते। अब जब मैं पानी पी रही थी तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र कर रही थी, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ये पानी नवाजा है। तो पानी की कदर करें। बस फिर यहाँ पे मैंने इफ़्तार कर लिया। मैं बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, साथ में दूध आया था बॉयल होने के लिए, वो रखा हुआ था। तो अब जल्दी से किचन जो है वो अपना क्लीन कर लेंगे। तो बस आज का रोज़ा हमारा ऐसे गुजरा। 9 मुहर्रम गुजर गया, आज 10वां मुहर्रम है। और कल भी यहीं बैठ के व्लॉग शुरू किया था, अभी भी यहीं बैठ के गई हूँ। कल पूरा दिन कोई व्लॉग इतना ख़ास नहीं बनाया मैंने, क्योंकि कल बहुत सारे काम थे मुझे, साथ साथ मैं वो भी कर रही थी। और उसके अलावा इसलिए मैं व्लॉग इतना रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुहर्रम के बाद जैसे मुहर्रम ख़त्म होगा तो हम लोगों ने चले जाना है ट्रिप पे, उसकी तैयारी वगैरह कर रही थी तो मैं उसमें मसरूफ़ थी। तो बस आज 10वां मुहर्रम है, इंशाल्लाह ताला रोज़ा रखेंगे और कल रात को हम लोगों ने फिर निकलना है ट्रिप के लिए। और ना ये मैंने लगाया था नेल कलर, मैंने ब्लॉग में दिखाया भी आप लोगों को, तो आप लोग देख के बताइएगा, ठीक है। नेल कलर नहीं, अर्क होता है ना, मेहंदी जो होती है, वो व्लॉग आप लोग देख लेंगे, आगे आएगा। तो वो लगाया मैंने। और यहाँ पे एक ऐसे स्टोन मेरे पास रखा था तो मैंने लगा लिया। तो मैंने ना कभी लगाया नहीं है इस तरह से, तो पहली दफ़ा लगाया है मैंने, ताकि जो है वो नेल पेंट आप ना ही लगाओ, क्योंकि नमाज नहीं होगी अगर पील ऑफ भी लगा लो, वो लग जाए उतर जाए, तो इस टेंशन में मैंने यही लगा लिया। मुझे जो है ना वो बहुत गंदे वाला पिंपल जो है वो होना स्टार्ट हो गया। जब भी होना स्टार्ट होना तो मैं इस पर आइसिंग कर लेती हूँ, वो जो है उधर ही रुक जाता है। और इतना शदीद ये पेन कर रहा था तो मैंने फिर इस पर अच्छे से आइसिंग की। फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए सहरी, क्योंकि जो है ना मैंने बस वो इफ़्तार में खाए थे, थोड़े से राइस खाए थे और शवरमा खाया था और कुछ भी नहीं खाया था। तो अब मैंने कहा कि मुझे भूख लग रही है, तकरीबन ये 2:30-3 बजे का टाइम था। मैंने कहा कि चलो मैं अभी खा लेती हूँ और फिर ना रोज़ा रख के सो जाऊँगी, क्योंकि फ़ौरन खा के लेटा भी नहीं जाता, अजीब सी बेचैनी होती रहती है। तो मैंने कहा कि चलो मैं अब खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने कुछ खाया ही नहीं था, बस वही 7:30 बजे जो इफ़्तार किया था तभी खाया था। उसके अलावा जो यहाँ पे मैंने फिर एक कबाब ले लिया था अपने लिए और अंडे में डिप करके इसको फ्राई करी हूँ, अच्छे से फ्राई हो जाता है, क्योंकि कल ही बनाए थे तो मैं वैसे भी अंडे में डिप करके ही फ्राई करती हूँ। उसके अलावा पराठा बना लिया था। अब मैं इस कबाब को पूरा अच्छे से पराठे पे स्प्रेड कर दूँगी। अच्छा, जब मेरे पास चीज़ रखी हो ना तो मैं इस तरह के पुट्ठे सीधे पंगे लेती रहती हूँ। तो मेरे पास चीज़ का स्लाइस रखा हुआ था, क्योंकि मुझे चीज़ पराठा बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं तो आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे बस मैं अच्छे से इसको थोड़ा सा पका लूँगी और चीज़ हमारी मेल्ट हो जाएगी एंड दैट्स इट। अच्छा, मैं अभी सैरी करने लगी थी तो मेरे हस्बैंड भी उठ गए, वो कह रहे क्या कर रही हूँ। मैंने कहा मैं बना रही हूँ। तो उन्होंने कहा 2 कबाब मुझे भी फ्राई करके दे दो, तो ये 2 कबाब मैं उनको फ्राई करके दिए। और फिर यहाँ पे मैं सैरी करूँगी, साथ में करबला का वाक़या सुन रही थी, साथ में मैंने लस्सी बना ली। और यहाँ पे तकरीबन 3 बजे तक मैंने अपनी सैरी कर ली थी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं थोड़ी देर जो है वो कुरान पाक पढ़ूँगी और सूरह पढ़ूँगी और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। कुरान पाक पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने तस्बीह स्टार्ट कर दी, तस्बीह करने लग गई। और ना जब मैं यहाँ तस्बीह करने के लिए बाहर आई, लिटरली मेरा जो है ना वो ऐसे सांस सा बंद हो रहा था, इतनी कोई शदीद मुझे यहाँ पे गैराज में गर्मी लग रही थी, अजीब हब्स वाली। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी और वो बात ये है कि आज इतनी शदीद गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि अक्सर मैं अपने बाइक चली जाए अक्सर मैं अपने इस गैराज में आती हूँ ना तो इतनी गर्मी नहीं लगती, लेकिन इस यहाँ पे बहुत गर्मी फील हो रही है। और 9-10 मुहर्रम को वैसे ही गर्मी बहुत होती है। जब से लाइक मैंने होश संभाला है ना, मैंने देखा है कि गर्मी होती है।
तो आज भी उसी तरह की जो है ना वो गर्मी है, तो बहुत गर्मी है यहाँ पे। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा रोज़ा कबूल करे, हमें गुनाहों से बचाए, हमें राह नेकी पे चलाए और हमारी मग़फ़िरत करे, बख्शिश करे। हम बड़े गुनाहगार हैं। और जब भी मैं ये करबला का वाक़या सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को दिखाना था और अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत को ये सब दिखाना। तो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजना था, हमने दुनिया में आना था, लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला ने हमें ये सबक सिखाना था। और करबला से हमें क्या सीखने को मिलता है? सब्र करो और हमेशा उस चीज़ का शुक्र करो जो आपके पास है। अगर आपके पास पानी भी है ना, उसका भी शुक्र करो। सोचो जब करबला में पानी बंद कर दिया गया होगा तो हलक कितने सूख रहे होंगे। तो अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत को दिखाना था। बस अल्लाह ताला हमें एक अच्छा मुसलमान बनाए, या ना सुन्नी ना बरेलवी, कुछ भी नहीं, बस अल्लाह ताला हमें अच्छा बेहतरीन मुसलमान बनाए जिससे हमारा खुदा हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह शियों से, अल्लाह सुन्नी से, अल्लाह बरेलवियों से, अहले तशय्युअ से, अल्लाह इनसे राज़ी नहीं होगा। अल्लाह एक अच्छे मुसलमान से राज़ी होगा। तो हमेशा दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको एक अच्छा और नेक मुसलमान बनाए। आमीन। अच्छा जी, तो अब हो रही थी अज़ानें, मैं एक गिलास पानी पीऊँगी और फिर मेरा रोज़ा बंद हो जाएगा। बस अल्लाह ताला हमारा रोज़ा अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अब नमाज़ पढ़ेंगे और व्लॉग को एंड कर देंगे क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था। तो अगर मैं साथ में पूरा उसका भी बनाती इफ़्तार का, तो वो भी काफ़ी लंबा हो जाना था। तो बस यहीं पे मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैंने आप सबको दुआओं में याद रखा। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर एवरीवन।